तो दोस्तों मनप्पुरम फाइनेंस ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए। साथ ही कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए 50 पैसे पर इक्विटी शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। और इससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 6 फरवरी 2026 और इंटरिम डिविडेंड है, इसलिए इस डिविडेंड का पेमेंट हमें 30 दिन के अंदर होता हुआ नजर आ जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं कि कंपनी के एक्चुअल नंबर्स हमें किस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। सो डेटा हमें क्रोर्स में दिया हुआ है। सो चलिए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस। तो कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू है 2353 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 2273 करोड़ था और पिछले साल 2559 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। तो ईयरली रेवेन्यू में गिरावट है, क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर की है 2358 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 2275 करोड़ थी और पिछले साल 2562 करोड़ की कंपनी ने इनकम जनरेट की थी। सो ईयरली इनकम में गिरावट आई है, क्वार्टरली बेसिस पे इनकम हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर की है 2244 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 2251 करोड़ थी और पिछले साल 2516 करोड़ की इनकम कंपनी ने जनरेट की थी। तो इंटरेस्ट इनकम में हमें ईयरली क्वार्टरली गिरावट होती हुई नजर आ रही है। बात करें कंपनी के खर्चों की तो इस क्वार्टर के 2056 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में 1973 करोड़ थे और पिछले साल 2186 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। तो ईयरली खर्चे कम हुए, क्वार्टरली बेसिस पे खर्चे हमें थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर का है 238 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 217 करोड़ था और पिछले साल 278 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। तो ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सॉरी, ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट में गिरावट है, क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईपीएस की अगर बात करें तो कंपनी का इस क्वार्टर का ईपीएस रहा है दोस्तों 2 रुपए 82 पैसे का। पिछले क्वार्टर में 2 रुपए 57 पैसे था और पिछले साल 3 रुपए 29 पैसे का ईपीएस कंपनी ने जनरेट किया था। तो ईयरली बेसिस पे ईपीएस में गिरावट आई है, क्वार्टरली बेसिस पे ईपीएस हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो कंपनी के जो नंबर्स है वो हमें क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़े से अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के नंबर्स में हमें गिरावट होती हुई नजर आई है दोस्तों। तो कह सकते हो कि मिक्स रिएक्शन आपको शेयर में देखने को मिल सकता है। सो ये थे मनप्पुरम फाइनेंस के क्वार्टर 3 के नंबर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।